माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत पिरोल का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने थायोफीन के अंतर्गत उसकी बनाने की विधियां या विरचन की विधियां क्या हैं, उसकी संरचना, एरोमेटिकता एवं उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया था। आज हम उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है थायोफीन में, ये हम देखेंगे। थायोफीन बेंजीन के समान ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। थायोफीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कुछ अधिक, परंतु पिरोल एवं फ्यूरीन की तुलना में कम होती है। थायोफीन के एरोमेटिक गुण बेंजीन के समान होते हैं, अतः मंद परिस्थितियों में भी यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पिरोल व फ्यूरेन की ही भांति स्थिति 2 या स्थिति 5 पर ही होता है। अब इसमें स्थिति 2 पर किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल का प्रहार होता है वो हम देखेंगे 2 नंबर की पोजीशन पे। तो थायोफीन है, और यहाँ पर इस पे क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब स्थिति 2 की तरफ बॉन्ड टूटेगा जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, तो क्या बनेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, जिस पे क्या जुड़ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल ई, और यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। ये इसकी फर्स्ट अनुनादी स्ट्रक्चर है। अब सेकंड में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेकंड अनुनादी संरचना मिलेगी हमको। यहाँ पर वही आपका H हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्लस चार्ज की जगह यहाँ ये वाला बंद शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर, प्लस चार्ज। अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इसकी होगी सेकेंड अनुनादी संरचना। थर्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन, और इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका डबल बॉन्ड, और सल्फर पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस चार्ज। इस प्रकार से इसमें 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है जब स्थिति 2 पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अब हम स्थिति नंबर 3 पे देखें तो क्या होगा, स्थिति नंबर 3 थायोफीन, इसकी स्थिति नंबर 3 क्या है, ये 1 2 और ये 3, तो बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा जब कोई इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब। तो किस प्रकार से स्थिति 3 पे हम देखें तो किस प्रकार से होगा, ये सल्फर है, स्थिति हम 3 पे देख रहे हैं, और इस पे ये 2 लोन पेयर हैं। अब 1 2 और 3, यहाँ बॉन्ड इस तरह से टूटेगा जब कोई इस पे इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है, तो सल्फर, और स्थिति 3 ये है, तो इधर की तरफ माइनस चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब प्लस चार्ज। अब सेकंड में क्या होगा, जो लोन पेयर है सल्फर के वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट अनुनादी संरचना है। सेकंड में और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। इस प्रकार से इसमें जब स्थिति 3 पर
किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है थायोफीन में, तो 2 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखें 2 नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से 1 2 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही है, जबकि 3 नंबर पर किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर संपन्न होगी? स्थिति 2 या 5 पर संपन्न होती है। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे नाइट्रीकरण। एसिटिल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में सैधूम नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया पर 2 नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। यह है थायोफीन। सैधूम नाइट्रिक एसिड की और एसिटिल एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2 नाइट्रोथायोफीन। या फिर हम थायोफीन की क्रिया H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएं तो इस प्रकार से होती है। बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे सल्फोनीकरण। पिरीडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड अथवा ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ थायोफीन का सल्फोनीकरण सुगमता से हो जाता है और थायोफीन 2 सल्फोनिक अम्ल बनता है। थायोफीन है सांद्र H2SO4 या सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं किसकी प्रेजेंस में? पिरीडीन के प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। अब हम देखेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसके अंतर्गत यदि AlCl3 की प्रेजेंस में Cl2 से अभिक्रिया हो तो हमें 2 क्लोरोथायोफीन प्राप्त होता है। अब यदि थायोफीन की क्लोरीन के साथ कम ताप कितने पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया से 2 क्लोरो और 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन बनता है। ये थायोफीन है, इसकी Cl2SOCl2 की प्रेजेंस में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाने से 2 क्लोरो और 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन प्राप्त होता है। ब्रोमीनीकरण के लिए एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS उपयुक्त अभिकर्मक है। थायोफीन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ब्रोमीन की तरह बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या Br जुड़ जाए, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से क्रिया करवाते हैं तो Br यहाँ जुड़ेगा, 2 ब्रोमोथायोफीन बनेगा और सक्सिनिमाइड बाहर निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता यहाँ पर अधिक है। अब है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आयोडी के साथ थायोफीन का आयोडीकरण हो जाता है। I2 मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो 2 आयोडोथायोफीन हमें प्राप्त होगा। अब है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे एल्किलीकरण। थायोफीन का AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl की क्रिया करवाई जाए तो हमें 2 मेथिल थायोफीन प्राप्त होता है। एसिटिलीकरण H3PO4 की उपस्थिति में AC2O के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अथवा स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 एसिटिल व्युत्पन्न हमें प्राप्त होते हैं। थायोफीन है CH3COCl SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2 एसिटिल थायोफीन। इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड की H3PO4 की प्रेजेंस में भी 2 एसिटिल थायोफीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम देखें थायोफीन का एल्किलीकरण आइसोब्यूटिलीन से करने पर 2,3 टर्सरी ब्यूटिल थायोफीन प्राप्त होता है। थायोफीन है, आइसोब्यूटिलीन है, 75% H2SO4 लेते हैं और 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 पोजीशन पे भी मिल रहा है और 3 पोजीशन पे भी टर्सरी ब्यूटिल थायोफीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड व HCl के साथ थायोफीन निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 2 क्लोरोमेथिल थायोफीन बनाता है।
फार्मील्डिहाइड और HCl की सर्वप्रथम क्रिया होगी, ये बॉन्ड इधर टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ और HCl में Cl की तरफ टूटेगा, तो O से क्या जुड़ जाएगा H, और नीचे कार्बन पे जो प्लस चार्ज आ रहा है उस पर क्या जुड़ जाएगा Cl। नेक्स्ट स्टेप में OH की तरफ बॉन्ड टूटेगा और इस प्रकार से हमें 2-क्लोरोमेथिल थायोफीन प्राप्त होता है। विल्स मेयर हॉक फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। थायोफीन का फॉर्मिलीकरण एन डाईमेथिल फॉर्मेमाइड एवं POCl3 के साथ करने पर थायोफीन 2-एल्डिहाइड प्राप्त होता है। थायोफीन है ये एन डाईमेथिल फॉर्मेमाइड है और POCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न होती है। C और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, तो इस पे प्लस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस वाला पोजीशन नंबर 2 पे जुड़ जाता है और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होती है थायोफीन 2-एल्डिहाइड। थायोफीन 2-एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एवं फरफ्यूरेल के समान व्यवहार करता है। उदाहरणतः यह कैनिजारो अभिक्रिया एवं बेंजोइन संघनन अभिक्रिया भी देता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है मर्क्यूरीकरण। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर थायोफीन 2-मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है। थायोफीन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है और किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है सोडियम एसीटेट, तो हमें क्या मिल रहा है 2 नंबर की पोजीशन पर 2-मर्क्यूरिक क्लोराइड। इस प्रकार से मर्क्यूरीकरण होता है। यहाँ पर भी हम देखें कि यदि इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से करवाई जाए मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में, तो हमें ऑक्सीजन और मरकरी में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2-एसीटॉक्सी मर्क्यूरी थायोफीन बनेगा। तो इस प्रकार से मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ भी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है थायोफीन की। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम से अभिक्रिया। ईथर की उपस्थिति में एन ब्यूटिल लिथियम की थायोफीन से अभिक्रिया पर 2 लिथियम व्युत्पन्न प्राप्त होता है। लिथियम व्युत्पन्न का आसानी से एल्किलीकरण व कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखें थायोफीन है, इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम एन ब्यूटिल लिथियम, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 2 लिथियम थायोफीन। अब यदि इसकी RX एल्किल व्युत्पन्न के साथ क्रिया करवाए जाए तो हमें 2 पोजीशन पर एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यदि हम इसका CO2 से करवाएं तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O लिथियम जुड़ जाएगा और इसका जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। इस प्रकार से एल्किल लिथियम की अभिक्रिया से हम थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार अभिकर्मकों का निर्माण। तो इसकी अभिक्रिया हम किस प्रकार से संपन्न करवाएंगे 2-आयोडोथायोफीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके 2-थाइनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाता है। थायोफीन है, सर्वप्रथम इसकी I2 से आयोडीकरण करवा के हम क्या प्राप्त करेंगे 2-आयोडोथायोफीन। नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्रिया किससे होगी मैग्नीशियम से, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2-थाइनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसका CO2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाए जाए तो बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OO MgI। फिर इसका हम क्या करवाएंगे जल अपघटन, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2-थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण करके और उसके द्वारा थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया में थायोफीन फॉर्मेल्डिहाइड एवं डाईमेथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। थायोफीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और डाईमेथिल एमीन, तो इस प्रकार से हमें 2 नंबर की पोजीशन पे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में सर्वप्रथम देखेंगे द्रव अमोनिया में सोडियम से
अपचयन। थायोफीन के सोडियम द्रव अमोनिया से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करवाने पर 2,3 डाइहाइड्रो या 2,5 डाइहाइड्रो थायोफीन बनते हैं। थायोफीन है, सोडियम अमोनिया की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो रहा है, अपचयन। तो पहले किस पोजीशन पर बन रहा है, 2,3 डाइहाइड्रोथायोफीन, लेकिन 2 और 3 पोजीशन पर अपचयन हो रहा है। यदि हम इसकी क्रिया यहाँ पर करवाएं तो इसकी 2 और 5 पोजीशन पे भी अपचयन होकर हमें क्या प्राप्त होगा, 2,5 डाइहाइड्रोथायोफीन। नेक्स्ट है उत्प्रेरित अपचयन। थायोफीन का पैलेडियम एवं H2 से उत्प्रेरीय अपचयन करने पर टेट्राहाइड्रोथायोफीन या थायोफेन बनता है। चूँकि थायोफीन उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करती है, अतः पैलेडियम की अधिक मात्रा हम अभिक्रिया के दौरान लेते हैं। थायोफीन है अधिक मात्रा में पैलेडियम H2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 चारों पोजीशनों पे क्या हो जाता है, अपचयन, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, टेट्राहाइड्रोथायोफीन या थायोफेन मिलता है। अब यदि इसका हम किसके प्रेजेंस में करें, रेने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफीन का सल्फर परमाणु भी विलगित हो जाता है और एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसल्फीलीकरण अभिक्रिया। थायोफीन है, रेनिन निकल है और H2 है, तो इसके सभी जगह अपचयन हो जाने से क्या मिलता है हमें, ब्यूटेन और साथ में NiS। थर्ड है विसल्फीलीकरण अभिक्रिया का उपयोग एलिफेटिक मोनो तथा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण में निम्न प्रकार से किया जाता है। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो क्या मिल रहा है हमको, एडिपिक अम्ल। इसी प्रकार से यहाँ अगर एथिल और इधर की तरफ क्या जोड़ रहे हैं, COOS, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एन हेप्टेनोइक अम्ल। इस प्रकार से थायोफीन के अपचयन से जो प्राप्त हो रहा है हमें थायोफेन, उसके द्वारा हम कई अन्य यौगिकों का भी निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा ब्यूटेन है, एडिपिक अम्ल है, एन हेप्टेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण। थायोफीन का यदि ऑक्सीकरण करवाया जाए तो हमें क्या मिल रहा है, सल्फोन। H2O2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करने पर वलय खुल जाती है एवं सल्फर परमाणु H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार से हमें थायोफीन की अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। थैंक यू।